वन्दे वाणी विनायको श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु दायक श्रीराम श्यामल कोमलांगम सीता समावलोकितवाम भागम बाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ऑनलाइन मानस गोष्ठी की शाम कथा के में जुड़े हुए समुदाय भजन आप सबके चरणों में आदर नमन। साथ ही भाई भाल सिंह पटेल के यशस्वी जीवन की मंगल कामना भगवान राम से। आइए चले, आवाज ठीक से आ रही? आइए चले श्रीमद रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड की पावन कथा यात्रा में, जहाँ बाबा एक बात लिखते हैं दोहा के माध्यम से, जहाँ वो ये कहते हैं कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानती जाहु रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ यावर रामचंद्र की जय। आइएगा इस प्रसंग पर आपके बीच में कुछ बातें रखूं। सबसे पहले तो ये कह दूं कि हनुमान जी महाराज के सीतान्वेषण में, लंका दहन में जो सफलताएं मिली, सफलता किसी के पुरुषार्थ का प्रतीक है ऐसा मान लेना ईश्वर की कृपा का उपहास माना जाएगा। दूसरी बात, किसी भी जीव के जीवन में जब सफलताएं आती हैं तो उन सफलताओं के पीछे कितनी परीक्षाएं होती हैं, ये हनुमान जी महाराज की इस यात्रा से हम सहज ही दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज जब ये यात्रा करते हैं तो कई लोग इसमें बाधाएं कहते हैं, सीतान्वेषण में बाधाएं कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये हनुमान जी की परीक्षा है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अगर अपने आप की परीक्षा कर ले साधक, या जो उस कार्य के फल पर दृष्टि लगाए हुए हैं उनके द्वारा अगर उसकी बहुत अच्छी तरह से परीक्षण कर ले कि कार्य सफल होगा कि नहीं, तो कार्य की सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता। अभी जिस प्रसंग पर मैं आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ, प्रसंग में हनुमान जी महाराज भी एक परीक्षा से गुजरे हैं।
आपको अद्भुत लगेगा ये बात सुनकर के, लेकिन राम कथा केवल ऐसा है ऐसा नहीं, ऐसा भी राम कथा है। क्योंकि राम जी का जो चरित्र है वो अमित है, उनकी कथाएं अमित है। तो वक्ता भी उनको नाना प्रकार से कह सुन करके आनंदित होते हैं, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखते हैं कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहियो जानकी जाओ। एक साधारण शब्दार्थ के साथ अगर इस भाव को याद करें, ध्यान रखें, पहले ही अर्धाली है। तो यहाँ ये कहा गया कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, माता जानकी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल से निपुण जब देखा, तब उन्होंने कहा कि हनुमान जाओ और जाकर के इतना करना कि रघुपति चरण हृदय धरी, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके हाथ मध्य से दिखाओ। मैं एक निवेदन करूं आपसे, यहाँ दो प्रकार के भाव हैं। एक, कई सज्जन ऐसा कहते हैं कि देख बुद्धि और बल को अलग अलग नहीं करते। वहां ये कहा जाता है कि बुद्धि का बल, इस बल में निपुण कपि को देख करके जानकी जी कहती है कि जाओ। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मत है कि बुद्धि और बल, तो दोनों को अलग अलग देखा गया और तब माता जानकी ने उनको ये प्रमाण पत्र जारी किया कि ये बुद्धि और बल दोनों में निपुण है। लेकिन एक बात चुभती है कि जब बुद्धि और बल दोनों में निपुण है हनुमान जी, तो रघुपति चरण हृदय धरी। आइएगा, सबसे पहले मैं इस दोहे के पहले अर्धाली को आपको देखिए, जहां पर बाबा तुलसी ने लिखा कि देख बुद्धि बल निपुण कपि। प्रश्न आता है मन में, इस प्रसंग में माता जानकी ने हनुमान जी को बुद्धि और बल से निपुण कैसे देखा? कहाँ ऐसा लगता है इस प्रसंग में, जब माता सीता जी से मिले हनुमान जी, तो कहाँ पे ऐसा लगता है इस प्रसंग में कि हनुमान जी बुद्धि और बल से निपुण? ये प्रश्न जब किया जाता है तो आमतौर पर लोग ये कह देते हैं कि कनक बुधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जब माता जी ने हनुमान जी का ये स्वरूप देखा तो क्या ये बल का परिचायक नहीं? और उसके बाद जब हनुमान जी छोटे हो गए तो क्या ये बुद्धि का परिचायक नहीं? मैं निवेदन करूं, अगर ऐसा होता तो माता जानकी के लिए ये शब्द नहीं लिखा जाता कि सीता मन भरोस तब भयउ। सीता जी के मन में भरोसा आ गया, ऐसा क्यों लिखा जाता? क्योंकि भरोसा एक ऐसा शब्द है कि उस पर विश्वास तो हो गया, लेकिन अभी भी क्रियात्मक रूप में बाकी से, जहां वो क्रियात्मक रूप पूर्ण होता है तो तब जीवन में संतुष्टि का भाव आता है। तो माता अभी संतुष्ट नहीं है। अगर इस रूप में देखा जाए कि कनक बुधराकार, मैं इस विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूंगा। पश्चात माता जी ने जो प्रमाण पत्र जारी किए हैं हनुमान जी महाराज के लिए, उस बात पर आपके बीच में आऊंगा। देखिएगा, माता जी जब भगवान राम के संदेश को सुनकर के व्याकुल हुई, तो इतनी देर से हनुमान जी जो मां शब्द का संबोधन दिए जा रहे थे कि एक बार तो मां मुझे बेटा के रूप में अपना ले, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी माता इस राक्षस नहीं हो रही। अचानक कुछ ऐसा संदेश हुआ, हनुमान जी के माध्यम से कुछ ऐसा संदेश दिया गया कि मां आप व्याकुल ना हो। मेरा मन तो ये कहता है कि अब ही मां तो मैं जाऊं लवाई, लेकिन प्रभु आय सुनि राम। मेरे प्रभु जी का आज्ञा नहीं है महाराज मां कि मैं आपको यहां से लेकर चला जाऊं, मैं इसी में विवश हूं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो हनुमान जी का रूप कैसा था? अभी हमारे देवानंद जी चर्चा कर रहे थे कि माता के पास हनुमान जी
बहुत सूक्ष्म रूप बना करके गए। इन बातों को जब माता के सामने रखा गया और जब ये कहा गया कि कछु दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा, और तब निश्चर मारी तो ही ले गई हूँ, बिहुपुर नारदादी। तो माता का ध्यान बरबस अपने विषाद से निकल करके हनुमान जी की ओर गया। हनुमान जी को उसने देखा कि ये इतना छोटा सा कपि, इतना छोटा सा बानर लंका के निशाचरों को जाने बगैर ही ये कह रहा है कि कपियों की सहायता से या कपियों के साथ में आकर के आपको इन राक्षसों को मार करके आपको यहां से लेके जाएंगे। माता ने अचानक एक शब्द का संबोधन दिया जो हनुमान जी महाराज को नहीं सुना। माता ने कहा कि हनुमान है सुत कपि सब तुम्हीं समान। बेटा, क्या सारे वानर तुम्हारे ही जैसे हैं? तुम तो इतने छोटे हो, लेकिन जातु धान अति बलवाना। ये राक्षस इतने बड़े हैं, इतने उद्भुत बलवान हैं, क्या सारे वानर तुम्हारे जैसे? हनुमान जी ने कहा कि माँ, सारे वानरों में मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी तो सब मुझसे छोटे, मैं उनमें तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो रूप कैसा है उनका? अति लघु रूप। इतने छोटे रूप में आकर के हनुमान जी जब ये कहे कि उन वानरों में सबसे बड़ा मैं हूं, तो माता जानकी ने कहा कि बस तो मेरी मुक्ति का उपाय हो गया। और तब हनुमान जी महाराज, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, हनुमान जी महाराज के मन में आया कि माता जी का संदेह कैसे दूर किया जाए। और तब बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा। मैं यहां पर आपका ध्यान चाहूंगा निज शब्द पर। हनुमान जी लंका तक के पहुंचे हैं तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए। हनुमान जी अपने बल पर ये समुद्र का लंघन नहीं किया, ये तो मुद्रिका की ताकत। लेकिन यहां जब उन्होंने अपना रूप प्रकट किया निज देहा, तो उनका रूप कैसा है? कनक भूधर आकार शरीरा समर भयंकर। और अब लिखा गया कि इस रूप को देख करके माता जी को भरोसा आया। मैं आपसे निवेदन करूं साहब कि पवन पुत्र के विशाल रूप को देख करके क्या माता को उनके बुद्धि और बल पर इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने ये सीधा सीधा प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि ये नहीं, ऐसा नहीं। अगर शरीर से ही कोई बड़ा हो तो रावण के यहाँ इतने बड़े बड़े निशाचर हैं जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर पाए। क्या कुंभकर्ण छोटा मोटा राक्षस? स्वयं दशानन क्या कम बलवान है? अगर बल की तुलना करूं मैं आपसे, तो क्या रावण कम बलवान है? चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ सोई सुरौनी। इतना बलवान है रावण। तो क्या शरीर के ही आधार पर माता ने उनको बलवान होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया होगा? अच्छा, क्या अपने निज देहा माने अपने को, अपने आप को जब प्रकट किया उन्होंने, तो एक बात मान के चलिए कि जब हम अपने को, अपने किसी निज स्वरूप को जब हम प्रकट करते हैं, चाहे अपनी बुद्धि को हो, चाहे वो बल को हो, चाहे किसी प्रकार के ऐश्वर्य को हो, तो आप ये मान के चलिए कि हमने उसको एक सीमा के अंदर ला दिया, फिर वो असीम नहीं हो सकता। रावण जो इतना बली है, रावण जो इतना बुद्धिमान है, रावण के लिए ये कहा जाता है कि वो सामान्य व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए कि वो दशानन है। और उनकी बुद्धि की चतुराई अगर आप देखें, बुद्धि की चतुराई के लिए उनको ये कहा गया कि रावण ने राजधानी, अपनी राजधानी किस स्थान को बनाया?
ऊपर बस लंका कहा रावण का जोर। ये पर्वत के ऊपर भी उन्होंने निवास बनाया। ये उनके बुद्धिमत्ता का परिचायक है। पुराने जमाने में आप हमने भी इतिहास इतिहास में देखा पढ़ा। और अभी ददरमुआ धाम में जब हम यात्रा करने गए तो वहां की पहाड़ों पर हमने किला देखा। क्यों बनाया जाता रहा होगा? क्योंकि अपने बुद्धि